हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंघवा एंड नाउ यू आर कनेक्टेड विद आई थिंक क्लास। जी हाँ, हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, जो हमारी ज्योमेट्री सीरीज का पार्ट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। पेरीमीटर टॉपिक का नाम है। पेरीमीटर मतलब यह है कि पेरीमीटर एक टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंक्लूड होते हैं, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो एरिया और पैरामीटर के जो कंसेप्ट है उसमें थोड़े से होच पोच रहते हैं, गप्पड़ गोल कर देते हैं एक तरीके से। तो आप इस बात को समझना, देखना, और इससे पहले हमारी एरिया की वीडियो है, दोनों को वन बाय वन देखना। आपको बहुत ज़्यादा जो आपके जो डाउट्स हैं उनके अंदर क्लैरिटी नजर आएगी। तो पेरीमीटर इज द, सबसे पहला अगर हम देखें यहाँ पे, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शेप। कहने का भाव यह है कि पेरीमीटर किसी भी एक शेप के चारों तरफ, जहां स्टार्ट किया था उस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके चारों तरफ एक चक्कर काटकर वापस उस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना, उसे बोलते हैं पेरीमीटर। जिस प्रकार आप मंदिर जाते हैं या आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहां पे पैरी पैरी फेरी लगाई जाती है, पैरी पैरी फेरी। तो पैरी 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 मीटर मतलब आप मीटर्स माप रहे हैं कि चारों तरफ वो कितना है, तो पैरी मीटर। तो जहां वो पैरों से चल के मेजर किया जाएगा वो बनेगा पैरी मीटर। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो सबसे पहला आता है एडिंग द लेंथ ऑफ साइड्स। द पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगन इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड। एक पॉलीगन ऐसा जिसके सारी की सारी जितनी साइडें हैं उनको जोड़ देना क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। दोबारा देखेंगे, दोबारा समझेंगे, क्योंकि पेरीमीटर इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर ने क्या कहा? द पेरीमीटर, खुद से बोला पेरीमीटर, ये द पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगन, किसी भी एक पॉलीगन का पेरीमीटर इज द सम ऑफ, वह जोड़ होगा, जोड़ का होगा किसका? लेंथ का, ऑफ ऑल इट्स साइड, जितनी सारी साइडें हैं सबको अगर आप जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। अगर मान लो मैं यहां से चलता हूं और एक ऐसे चलते हुए और मैं ऐसे रोटेट करता हुआ और फिर वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। किसका? जिस शेप के चारों तरफ मैंने चक्कर काटा है उस शेप का क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर पे आता है वो आपका है रेक्टेंगल ए, बी, सी और डी। अब सबसे पहले हम ए से बी पे चलना शुरू करते हैं। ए से गए बी पे, कितना आया? 8, ये रहा 8। फिर बी से हम सी के ऊपर आए, कितना बना? 4। फिर सी से डी के ऊपर आए तो कितना बना? 8। फिर डी से ए के ऊपर आए तो कितना बना? 4। तो वापिस हम देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा था, फोकस करके देखें इस चीज के ऊपर। जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा वो कितना था? हमारा ए था, और हमने ए से ही चक्कर काटा बी पे, बी से चक्कर काटा सी पे, सी से चक्कर काटा डी पे, डी से चक्कर काट कर वापिस कहां गए? लौट के बुद्धू कहां को आए? घर को आए। तो यहां पर जब आप इन सब का एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा 24 सेंटीमीटर। तो एक चीज बड़ा ध्यान रखने का, जो एरिया होंगे उन सब के पीछे यूनिट जो भी होगी उसका स्क्वायर मिलेगा, और यहां पर जो यूनिट मिलेगी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक पावर होती है, सिंगल पावर होती है। ये एक डिफरेंस है। ये क्या है? एक है डिफरेंस। उसी प्रकार ये ट्रायंगल है ए, बी और सी। सबसे पहले ए से जाएंगे बी पे, ए से किस पे जाएंगे? बी पे। कितना था? 8, ये लिखा 8। बी से चलेंगे सी पे, सी पे गए 6। चलो चलो चलो, सी से गए ए पे, कितना बना? 4। और जब सबको एडिशन किया हमने तो हमारा कितना बन जाएगा? यहाँ पे सबको एडिशन करने पे, सबको एडिशन करने पे आपका कितना बन जाएगा? यहाँ पे 18। कितना बन जाएगा आपका? 18 बन जाएगा। क्या बनेगा? 18। तो यहां पर आपके लिए दो एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल और एक ये। तो यहां पर जब आप देखेंगे कि इन सब में सिर्फ एक ही पार्ट कॉमन है। ए से चलेंगे बी पे, बी से चलेंगे सी पे, सी से चलेंगे डी पे, डी से चलेंगे ई पे, ई से चलेंगे एफ, एफ ले गया जी के घर, जी ले गया एच के घर, एच ले गया वापिस ए के घर। तो ये है जो पैरामीटर, पैरी पैरी जो आपने यहाँ पे फेरी लगाई, तो पैरी पैरी जो आपने फेरी लगाई और जब उसका एडिशन करके देखा तो हमें कितना मिलेगा? 24
8, 30 माइनस 2, 27 प्लस 1, ये सारे के सारे पार्ट हैं, यस और नो। तो उसी में नेक्स्ट जो पार्ट है आपका रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर क्या होता है? अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट जो वीडियोस हैं उनको चेकआउट किया होगा तो आपको पता लगेगा कि रेगुलर क्या होता है। रेगुलर वो होता है जिसमें सभी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो एंगल्स इक्वल, आल्सो एंगल, जिसके अंदर रेगुलर पॉलीगन के अंदर सारी साइडें सारे एंगल इक्वल होते हैं। द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज द नंबर ऑफ साइड्स, जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, याद रखना कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ साइड। अब की बारी ध्यान से सुन लो भाई, सोना नहीं है, जागो। नंबर ऑफ ए साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ वन साइड, उसके किसी एक चीज की मल्टीप्लाई जितनी साइडें हैं सबके साथ करने पे हमें रेगुलर पॉलीगन का पैरामीटर मिलेगा। समझ में आई चीजें? कैसे? हमें नहीं आई समझ में सर, दोबारा बताओ। तो देखो भाई, पैरामीटर बताना है n मल्टीप्लाई बाय में l, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड, l का मतलब है लेंथ ऑफ वन साइड। एक साइड अगर हमें दे रखी है, ध्यान से देखो, अगर हमें एक साइड l दे रखी है, तीनों साइडें l हैं, तो यहां पर जो पैरामीटर है ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, 3l। मैगी 10 रुपए की आती है, 2 मैगी 2 इंटू 10, 3 मैगी 3 इंटू 10, 4 इंटू 10, मतलब सेम क्वांटिटी होने पर जब मल्टीपल्स बढ़ जाते हैं तो बस मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर आपको देखोगे 1 2 3, तीनों में क्या हो जाएगा, 3l, l l l l, कितने हैं, 4, तो इसका बनेगा 4l। इसका नाम क्या है बताओ भाई बताओ, बड़ा प्यारा सा फिगर है ये, पेंटागन। क्या नाम है इसका, पेंटागन। पेंटा माने क्या होता है, 5, तो क्या आंसर आ जाएगा 5। हेक्सागोन, हेक्सा माने क्या होता है, 6, तो कितना हो जाएगा 6। ये क्या है आपका, सेप्टा बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे हेप्टा में माने क्या होता है, 7। ओक्टा, ऑक्टोपस वाला ओक्टा माने क्या होगा, 8। नोना में क्या होगा, 9, और डेकागन में क्या होगा, 10। एक बात सिंपल समझ जाइए, रेगुलर पॉलीगन इर्रेगुलर पॉलीगन से डिफरेंट है। रेगुलर पॉलीगन में जिसकी जितनी साइडें हैं उतनी कैलकुलेट करो और एक साइड जो दे रखी है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अगर सोच कर लेते हैं, हमें जो ये ऑक्टागन है, ऑक्टागन की जो एक साइड 5 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5। आपने कहा सर 5 दे रखी है, रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, तो रेगुलर पॉलीगन में सभी साइडें क्या होती हैं, 5 5 और 5। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यू गेट 40। क्या मिलेगा मेरे बच्चे, 40 मिला, 40 मिला। क्वेश्चन ठीक हुआ, सिलेक्शन मिला, सिलेक्शन हुआ, तो क्या हुआ, मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे ही मजे। तो ये था आपका आज का टॉपिक। और हमारे जो पिछले जितने भी वीडियोस हैं आप उनमें डीप कंसेप्टेड वीडियोस को हमारे साथ सीख सकते हैं और हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके इसी मोटिवेशन के लिए धन्यवाद, थैंक यू।